नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री हमारे बीच में प्रश्न आया अरहंत पारुल हितंकरजैन कटनी से। पायल, अरहंत पायल हितंकरजैन कटनी से कह रहे हैं, मानव जीवन का हर दिन एक सा नहीं होता, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। हम ऐसे क्या करें कि इस बदलते वक्त के साथ हम अपने जीवन को स्थिर बनाए रखें। बात बिल्कुल सही है। जीवन का क्रम एक सा नहीं रहता, कभी खुशी होती कभी गम होता। हम ऐसा क्या करें कि बदलते जीवन के साथ अपने जीवन को स्थिर करते रहें। बस इसका बड़ा सरल सा उपाय है, इस सत्य को स्वीकार लो। कभी खुशी कभी गम, कभी दिन कभी रात, ये होगा। ये जीवन का क्रम है, बनता है, बदलता रहता है। और इसे जो व्यक्ति स्वीकार लेता है उसके जीवन में स्थिरता रहती है। जो इसे स्वीकार नहीं कर पाता उसके जीवन में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। तो जो है उसे सहज स्वीकार करने का अभ्यास बनाए। प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार जी जैन वीना से पूछ रहे हैं महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करते हुए कि महाराज श्री जी, किसी ने कहा है कि चाहे कितनी भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही है। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं दिखता है। इस आभासी सुख की माया जाल से निकलने का ब्रह्मास्त्र क्या है, कृपया मार्गदर्शन दें। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं दिखता है। इस आभासी सुख की माया से निकलने का मार्ग क्या है? कुछ बड़ा सरल सा मार्ग है। अपने अब तक के अनुभवों को सामने रखो। मैंने जिस सुख के आभास के लिए मृग तृष्णा में, चाह में अपने आप को उलझाया, क्या आज तक मैं सुखी बन पाया? क्या मुझे कभी सुख मिला? आज तक का अनुभव क्या कहता है? यदि मनुष्य अपने अतीत के अनुभवों को अपने सामने उपस्थित करे तो उसके मन में ये सुखाभास अपने आप दूर हो जाएगा। कोई भी वस्तु यथार्थ है या छलावा, इसका एहसास तभी होता है जब व्यक्ति उसके निकट जाता है। एक बार अपने अतीत के अनुभवों को हमने सुख भोगा है और सुख के ओट में पलने वाले दुखों का भी हमें अनुभव है। यदि हम उन्हें याद करें तो आज भी हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें जिससे जीवन में व्यापक बदलाव ला सके। अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखें और आगे बढ़ें। महाराज श्री पीयूष जैन रिद्धि सिद्धिनगर सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि बहुत कोशिश करते हैं मिट्टी में दबाने की, बहुत कोशिश करते हैं मिट्टी में दबाने की, अपनी भी आदत डाल लीजिए बीज बनकर के बार बार उग जाने की। तो महाराज श्री, हम भी बीज की तरह मिट्टी के दबने के बाद कैसे सिद्धत्व से उठ सकें, ऐसा हमें उपाय बताइए। देखिए, बात सही है। अगर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, किया भी जाता है, लेकिन जिनमें क्षमता होती है वो दबाने के बाद भी अंकुर से उठ जाते हैं। बस अपनी क्षमताओं को समझें। हर बीज अंकुरित नहीं होता। वही बीज अंकुरित होता है जिसमें अंकुरण की क्षमता जीवित होती है। जो भुना हुआ बीज है या घुना हुआ बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। अगर सलामत है, बीज सलामत है, साबुत है, तो उसे कितना भी दबाया जाए उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। बस इसी तरह यदि तुम्हारा मन घुना हुआ है, मन भुना हुआ है, तुम अंदर से टूटे हुए हो, खंडित हो, तो लोग तुम्हें दबा करके क्या खत्म करेंगे? तुम पहले ही खत्म हो चुके हैं। पर यदि तुम्हारी जीवेशना बनी हुई है, तुम्हारी जीवटता कायम है, तो कोई तुम्हें कितना भी दबाने का प्रयास क्यों ना करे, तुम हमेशा उठकर खड़े होगे। तो अपने आप को उठकर के खड़े होने में समर्थ बनाओ। एक सूत्र आत्मसात कर लो, मेरे जीवन में चाहे कितने भी बड़े उपद्रव क्यों ना खड़े हों, मैं अपनी जीवटता कभी नहीं खोऊंगा।
जीवन में उचाट और हताशा को कभी हावी नहीं होने दूंगा। यदि इतना कर लें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। कुमारी मयूरी जैन रीठी कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं कि महाराज श्री, किसी पर सिंपैथी कितनी दिखानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग लाभ की वजह से सिंपैथी दिखाने वाले का गलत फायदा उठाते हैं। किसी को सिंपैथी दिखाने की क्या लिमिट होनी चाहिए? देखिए, सिंपैथी दिखाने की लिमिट, सिंपैथी दिखाई नहीं जाती, सिंपैथी तो प्रकट होती है। अगर आप किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपके भीतर सहानुभूति नहीं है। यदि है तो अपने आप निकलेगी, वो प्रकट होगी, और फिर यहाँ माप तौल की बात ही नहीं होगी। दवाई हमेशा बीमारी के हिसाब से दी जाती है। सामने वाले के जीवन में जितना दुख हो, जितना दर्द हो, जितना कष्ट हो, अगर आपका उस व्यक्ति के प्रति सहज लगाव और जुड़ाव है तो आपकी सिंपैथी अपने आप प्रकट होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अपनी सिंपैथी को जगाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम खुद अपने मन को संवेदनशील बनाएं, उस दिशा में आगे बढ़ें, तब काम होगा। और ये धारा अगर बन गई तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। महाराज श्री, हमारे बीच में राजकुमार जी कोटा से हैं, निवेदन करूँगा, और इसके बाद तैयार रहेंगे लब्धि सेठी। दोस्तों, महाराज श्री, एक पुस्तक में पढ़ा था कि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता वो आत्म अनुभूति और आत्मचिंतन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो महाराज श्री, ये किस तरह से अनुभव की जा सकती है, आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति? देखिए, शास्त्र का ज्ञान तो शब्द ज्ञान है। शास्त्र के ज्ञान से कल्याण हो ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आत्मा के ज्ञान से कल्याण जरूर होगा। तो मैं शास्त्र का ज्ञान हो या ना हो, स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे आत्मा का ज्ञान है वही आत्मचिंतन कर पाएगा और वही आत्मानुभूति भी। ओम। लब्धि सेठी हजारीबाग से, और तैयार रहेंगी लता जी गंगवाल गया से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दो शब्द हैं, डाकू और डॉक्टर। डॉक्टर चीरफाड़ करता है और डाकू मारपीट। तो ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर को कार और आवास मिलता है और चोर को कारावास? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल लेके आई है। हाँ, बिल्कुल, कहाँ दिमाग खपाया होगा कहीं ना कहीं से, तभी तो आया है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो इसके सवाल के लिए एक बार स्वागत कर दो। एक बात सही है, डॉक्टर चीट फाड़ करता है और डाकू मार काट करता है, पर एक को कार और आवास, दूसरे को कारावास। इसके पीछे बहुत बड़ी भावना भरी हुई है। ये अहिंसा का दर्शन उद्घाटित करता है। डॉक्टर किसी की चीट फाड़ करता है तो सामने वाले को बचाने के लिए करता है, और डाकू किसी के साथ मार काट करता है तो मारने के लिए करता है, लूटने के लिए करता है। कदाचित डॉक्टर के चीर फाड़ के बाद मरीज मर भी जाए तो उसे कोई सजा नहीं, और डाकू के अटैक के बाद सामने वाला बच जाए तो भी उसे सजा है। क्यों? क्योंकि इसकी भावना हत्या की थी। डॉक्टर के अंदर भावना हत्या की नहीं। तो एक में भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों है। मारने का भाव भाव हिंसा और मार देना द्रव्य हिंसा। कदाचित बच भी जाए तो भाव हिंसा है, इसलिए वो उसका अभियुक्त है, उसे सजा मिलती है। और डॉक्टर के पास भाव हिंसा तो है ही नहीं, द्रव्य हिंसा। अगर कदाचित हो भी जाए, किसी के प्राण न बच पाए, ऑपरेशन फेल हो जाए, तो इसमें डॉक्टर दोषी नहीं है। बस इस रहस्य को जानो और हमेशा अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए सचेष्ट रहो। लता जी गंगवाल, और तैयार रहेंगे कलाकार राजेंद्र जी उमरगा। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, भारतीय संस्कृत के कई शास्त्रों में गंधर्व विवाह के स्वयंवर परंपरा रची। शास्त्रों में ये कथन भी बताया कि इस विवाह में अशांति का, झगड़े का वातावरण के कारण हजारों वर्ष पूर्व इस पद्धति को बहिष्कृत
कृत कर दिया गया। आदर्श विवाह की पद्धति शुरू किया, ये पद्धति आज भी जारी है। शास्त्रों की दुहाई देकर क्यों नकारा गया? सबसे पहली बात तो गंधर्व विवाह और स्वयंवर विवाह के अंतर को समझिए। गंधर्व विवाह वह विवाह कहलाता था जिसमें माँ बाप की सम्मति के बिना स्त्री पुरुष अपनी रजामंदी से विवाह करते थे। आधुनिक युग का जो लव मैरिज है वो गंधर्व विवाह का नया संस्करण है। लेकिन स्वयंवर विवाह माता पिता की सम्मति से कन्या के हक में रचा जाता था, जिसमें एक साथ अनेक राजकुमारों को आमंत्रित करके कन्या को अवसर दिया जाता था और कन्या जिसको चाहती थी वर लेती थी। ये एक व्यवस्था थी। आपने पूछा है शास्त्रों की दुहाई देकर इसे क्यों नकारा गया? नकारा कहाँ गया, कभी स्वीकारा ही नहीं गया। हमारे शास्त्रों में विवाह के अनेक प्रकार बताए। धर्म विवाह तो है ही, लेकिन एक आसुरी विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाचिकी विवाह, गंधर्व विवाह आदि अनेक भेद किए गए। इनमें इन सब विवाह की वृत्ति को समाज में और धर्म शास्त्रों में मान्यता नहीं दी गई। उसके परिणाम हमेशा खराब रहे, आज भी खराब है, इसलिए बचना ही चाहिए। नमोस्तु गुरु जी। राजेंद्र जी उमरगा और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रणय जी गया से। हे महामुनिवर, ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ऐसे कौन से कर्मबंध हुए जो संपूर्ण विश्व में एक साथ उदय में आए, जिसे महामारी के नाम से घोषित किया गया? और ऐसे कौन से कर्म हैं कि जो करने से उदय में आए हैं, उस कर्मों के बारे में समझाएं मुनिवर। देखिए, बात ऐसी है, हमें कर्म सिद्धांत के विषय में अपनी समझ को थोड़ी और अधिक स्पष्ट कर लेनी चाहिए। हम लोग हर बात को सीधे सीधे कर्म 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 से जोड़ देते हैं। ये पूरी तरह सही नहीं है। हमारे जीवन में कर्मों का असर होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा जीवन कर्मों से नियंत्रित और संचालित है, इसे भी स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है सब कर्मकृत ही है, ये ठीक नहीं। अनेक कारण होते हैं तब कार्य होता है। ये महामारी, वर्तमान की जो महामारी है, ये कर्मकृत है ऐसा ना कहकर दैवकृत भी कहा जा सकता है, संयोगकृत भी कहा जा सकता है। हर चीज कर्म के माध्यम से नहीं होता। और दूसरी बात, मैं तो पहले भी कई बार कह चुका, ये महामारी कर्म के उदय में नहीं है, ये नौकर्म के उदय से है। नौकर्म यानी बाहर का निमित्त है। ये विषाणु है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पी ले और मरे, कहे मैं कर्मोदय से मर गया, उसको क्या बोलोगे? बोलो। जानबूझकर जहर पिए और कहे मैं कर्मोदय से मर गया, उसको क्या बोलोगे? ऐसा कहने वालों को क्या बोलोगे? समझदार कि पागल? पागल कहेंगे। अरे तूने जहर पिया सो मरा, यहाँ कर्मोदय क्या हुआ? अगर जहर नहीं पिया होता तो बच जाता। इसी तरह वर्तमान में कोरोना है, एक विषाणु है। तुम जानबूझ करके संक्रमितों के संपर्क में रहोगे तो विषाणु तुम्हारे पास आएगा। उसके लिए आवश्यक जो हिदायत है उनका पालन नहीं करोगे तो ये विषाणु तुम्हारे पास आएगा। आएगा तो चपेटे में आओगे। तो ये संयोग पूरे संसार में ऐसा बना कि इस तरह का विषाणु पूरे देश विश्व में फैल गया और जो जो उसके संपर्क में आए चपेट में आ रहे, लपेट में आ रहे। जो थोड़े सतर्क है, सावधान है, वो काफ़ी अर्थों में बच रहे हैं।
इसमें भी कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके लिए आकर के चला गया, कुछ नहीं होता, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो थोड़े में भी चपेट में आ जाता है। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को दिक्कत हो रही। तो हमें ये बातें समझना चाहिए और इन सब से बचने का एक ही उपाय है। हमारे शास्त्र कहते हैं द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म अपना फल देता है। तो अभी का क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल है क्योंकि विषाणु का संक्रमण है। इस समय यदि तुमने अतिरिक्त सतर्कता नहीं अपनाई तो जो कर्म तुम्हारा उदय में नहीं आने वाला वो भी आ जाएगा और अपना खेल खिला देगा और तुम चपेट में आ जाओगे। अभी प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इससे अपने आप को बचाओ और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लो, बचे रहोगे। फिर आपकी जो कहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, कर्मों की भी, आत्मा की भी, शरीर की भी। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो कई बार लोग बोलते सबका क्या एक साथ पाप आ गया। पुण्य पाप अपनी जगह है, लेकिन ध्यान रखना दैव भी एक बहुत बड़ी ताकत है, संयोग भी एक बड़ी ताकत है। समझ गए? तो कार्य की निष्पत्ति में अनेक चीज़ें होते, दैवाद, नियतिवाद, भवितव्यता, संयोग, ये अनेक अनेक कारण हैं, तब कर्म भी उसमें एक जुड़ता है। सब चीज़ों को केवल कर्म 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 के नाम से कहना सच्चे अर्थों में कर्म सिद्धांत को न समझ पाना है। ठीक तरीके से जो कर्म सिद्धांत को समझेंगे उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। धन्य हो प्रभु। प्रणय जी गया से। महाराज श्री मेरा जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने में और मुनि महाराज के मोक्ष जाने में क्या अंतर है? मोक्ष जाने में तो कोई अंतर नहीं, मतलब सोने का दिया जले और मिट्टी का दिया जले, अंतर क्या है? मतलब मोक्ष में उनको बस समझ गया तुम्हारा स्थान प्रश्न, में उत्तर दे रहा हूँ, खड़े रहो। सोने का दिया जले और मिट्टी का दिया जले, दोनों की रोशनी में कोई अंतर है क्या? बोलो, माइक है तुम्हारे पास, बोलो। नहीं है ना? क्यों नहीं है? दिया अलग हो सकता है, ज्योति एक है। चाहे तीर्थंकर हो या सामान्य मुनि, ये बाहर का चोला अलग है, ज्योति एक है। मोक्ष जाने के बाद सारा भेद समाप्त। तीर्थंकरों के मोक्ष के बाद देवता लोग कल्याणक मनाते, विशेष रूप से आते, उत्सव करते हैं। तो सामान्य मुनियों के निर्वाण के बाद भी देवता उनकी वंदना करते, वहाँ उनके चिन्ह अंकित करते, पर उनसे उनका कोई फर्क नहीं है। सिद्धालय में जाने के बाद सब के सब समान हो जाते हैं, वहाँ कोई अंतर नहीं दिखता। इसलिए सिद्ध की आराधना में सब शुद्ध हो जाता है और अपना जीवन सफल हो जाता है। ऐसी दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। वहाँ ये भेद मत देखिए, ये भेद हमारे आपके बीच में है, यथार्थ नहीं। वाकल से संजय मोदी, समकित मोदी जी हैं और इसके बाद तैयार रहेंगी वृत्ति दीदी, शकुन दीदी सागर से। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और बाकल का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक कहावत है कि जमी पर आसान है आलीशान मकान बना लेना। जमी पर रहकर बहुत ही आसान है आलीशान मकान बना लेना, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो महाराज जी, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम लोगों के दिलों में अपनी अच्छी जगह बना सकें। बहुत अच्छा सवाल किया है। जमीन पे मकान बना लेना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत कठिन है। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक राजा थे, उसके दो पुत्र थे और दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों से कहा कि देखो, राजा नहीं था, वो सेठ था। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्रों को उसने
10-10 हजार रुपये दिए और ये कहा कि मैं रोज नगर से बाहर इधर उधर जाता हूँ, कई जगह मुझे रात्रि में रुकना पड़ता है, ये 10-10 हजार रुपये मैं तुम दोनों को देता हूँ, 100 मील तक तुम दोनों जितने अधिक से अधिक घर बना सको बना लो, ताकि उधर जाते आते समय मुझे रुकने में असुविधा ना हो। 100 मील तक जितनी जगह बना सको बना लो, जाते आते समय में मुझे कोई असुविधा ना हो। एक ने दिमाग लगाया, बड़ा कैलकुलेटिव था, 10 हजार रुपये में इतने सारे मकान बनाना है, कैसे बनाए। अब वो मकान कैसे बनाए तो उसने दिमाग लगाया और उसने कुछ झोपड़ियाँ बनवाई घास फूस की, और करीब उसने 20 एक झोपड़ियाँ बना दी। दूसरे ने एक भी मकान नहीं बनाया। निर्धारित समय पर पिता ने दोनों पुत्रों को बुलाया और पूछा, हमारा काम हो गया? बोले हाँ हो गया। सबसे पहले पुत्र से पूछा, चलिए। तो देखा हर 10-20 माइल पे एक झोपड़ी बनी हुई थी, और ऐसी छोटी सी झोपड़ी कि एक के अलावा कोई दूसरा भी नहीं आ सके। पिता ने पूछा क्या? बोले 10 हजार रुपये में और क्या बनेगा, मैं जितनी अधिक से अधिक बना सका बना दिया। पिता को निराशा हुई। पिता ने दूसरे पुत्र से पूछा, बेटे तुमने क्या किया? बोला आपका काम पूरा कर दिया। बोला क्या किया? आपने क्या कहा था? बोले मेरे रहने लायक स्थान तैयार कर लो। बोले हाँ कर लो। कितने किए? बोले मैंने एक भी नहीं बनाया। बोले फिर? मैंने आपके रहने लायक स्थान तैयार कर लिए। बोले क्या किया? बोला मैंने एक भी मकान नहीं बनाए, पर दोनों और हर घर के व्यक्ति को अपना मित्र बना लिया, और आप जहाँ चाहो हर घर आपके स्वागत के लिए तत्पर है, आप चलो। एक ने मकान बनाया, दूसरे ने मित्र बनाया। मकान बनाने वाले लोग पीछे रहेंगे, बनाने वाले लोग आगे होते हैं, और मित्र वही बना पाते हैं जो लोगों के दिल में स्थान बनाते हैं, और दिल में स्थान वही बना पाते हैं जिनके हृदय में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, उदारता होती है, और स्वार्थपरता से ऊपर उठने की भावना होती है। यदि ये सब बातें जीवन में घटित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से प्रेम प्रकट हो। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। वृत्ति दीदी, संकेत सकून दीदी, संकेत सागर से। संकेत पहले। अच्छा, संकेत भाई पूछेंगे पहले। मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में त्रयवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि महापुरुषों का अवतरण दिवस, जैसे कि महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, रामनवमी, ये हम सेलिब्रेट करते हैं और किसी बड़े रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें आप भी आते हैं और आने के साथ साथ अपने आशीर्वचन भी देते हैं। हम जो कि इतने निकृष्ट जीव हैं, वो अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें भी आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन महाराज जी, आप लोग जो एक साक्षात हमारी आंखों के सामने एक परमेष्ठी हैं, जब हम उनका जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोग स्टेज पर आना तो दूर की, कई कई बार स्टेज के बाजू से भी गुजरना ज़रूरी नहीं समझते हैं? देखो ऐसा है, तीर्थंकरों का, महापुरुषों का जन्मदिन मनाना सार्थक है। ऐसा इसलिए कि वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं और वे मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होते हैं। उनका जन्मदिन मनाकर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आम जन जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद लेने आते हैं तो हम लोग उन्हें केवल धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, उन्हें कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन हम मुनियों का जो जन्मदिन का सवाल है और आप लोग कहते हो कि आप उस जन्मदिन में सम्मिलित क्यों नहीं हो, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। हम पंचम काल में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वो सब जन्म से मिथ्या दृष्टि हो। तो गुरुदेव कहते हैं मिथ्या दृष्टि का क्या जन्म मनाना। मुनि का असली जन्म तो तब होता है जिस दिन वो मुनि बना। हम लोग सब द्विजन्म में, पहला जन्म तो छूट गया, नाम बदल गया, एड्रेस बदल गया, पता बदल गया, ड्रेस बदल गया, सब बदल गया, समझ गया ना। तो हमारा जो जन्म हुआ है उस दिन जन्मदिन मनाओ ना। मुनि का असली जन्म तो उसका दीक्षा दिवस है, इसलिए दीक्षा दिवस मनाना चाहिए।
चूंकि पंचम काल में सभी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परिपाटी नहीं। शकुन दीदी सागर से, और तैयार रहेंगी पायल सेठी हजारीबाग। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, परिस्थिति उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और परिस्थितियां हरा नहीं सकती। लेकिन वर्तमान में महाराज जी उम्र भी थका रही, परिस्थितियां भी हरा रही, तो इन हराने और थकाने से हम कैसे बचें कृपा से? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, परिस्थितियां हरा नहीं सकती, उसके लिए जिसका मनोबल ऊंचा है, जिसके अंदर जीवन जीने का अच्छा जज्बा है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसका चिंतन सकारात्मक हो, उसके लिए। नमस्ते महाराज जी। स्नेहा सेठी, और तैयार रहेंगे अवनीश जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कार्मिक थ्योरी बोलता है कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, जो डेस्टिनी में लिखा रहता है वही चीज़ होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जैसा हम सोचते, फील करते, मैनिफेस्ट करते हैं, वैसा चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं और वैसा ही लाइफ हम जीते हैं। तो क्या ये इससे रिलेटेड है कि ये इसी का पार्ट है? देखिए, अगर कार्मिक थ्योरी को ठीक तरीके से समझे, खासकर जैन कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझे, तो ये विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। हम जो सोचते हैं चीज़ें वैसी अट्रैक्ट होती है, ये जो आकर्षण के सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। कर्म थ्योरी तो यही कहती है। कर्म थ्योरी कहती है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसी छाप हमारी चेतना में पड़ती, और वही कालांतर में पककर हमारे सामने आती है और हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, उसकी प्रिंट आपके सबकॉन्शियस में जमती है और आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी यही बोलता है। तो देखा जाए तो कर्म थ्योरी में और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, बस अंतर है, और वो मौलिक अंतर है, वो ये है कि वे लोग केवल यहाँ की बात करते हैं और कर्म सिद्धांत यहाँ ही नहीं, आगे और पीछे की भी बात करता है। वो बहुत थोड़ी सी चीज़ों तक बात को केंद्रित करते हैं। कर्म सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्मता तक जाता है। हम जिन विषयों को सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ अट्रैक्ट नहीं होती, उनके साथ पुण्य और पाप भी अट्रैक्ट होता है, और यही पुण्य पाप हमारे अच्छे बुरे व्यक्तित्व का निर्धारक बनता है। इसलिए हमें अच्छी सोच रखना चाहिए, अच्छी भावना भानी चाहिए, अच्छी प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये अगर हमारे जीवन में अच्छा हो जाएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा घटेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात करते हुए केवल स्थूल रूप है, कर्म थ्योरी और गहरी है, उसे गहराई तक जान के समझो, ताकि हम अपनी आत्मा को भी ठीक कर सके। वे तो केवल चीज़ों की बात करते हैं, हमें तो और अंदर जाना है। चीज़ों को अट्रैक्ट करके हम क्या पाएंगे, बल्कि हमारे अंदर की जो मलिनता उसे दूर करके ही हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो हमें उस तरफ देखना चाहिए। भावना योग में इन्हीं सब बातों का समावेश किया गया है, जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाते हैं। नमस्ते। अवनीश जी, और तैयार रहेंगे अनिल जी, संगीता सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सभी जीव सुख की कामना करते हैं, लेकिन कार्य ऐसे करते हैं कि जिससे दुख मिले। और मतलब महाराज जी, वो क्या ये समझ नहीं पाते कि इससे बार बार दुख मिलेगा, जो वो रिपीटेडली वही कार्य करते रहते हैं। इतनी समझ आ जाए तो करे क्यों? समझते तो है, पर जान करके वे अनजान बन जाते हैं। जो जान करके अनजान बनते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। हम ठीक तरीके से जाने और अपने जीवन के क्रम को यथानुरूप बनाएं, तभी अच्छा हो सकेगा। अनिल संगीता जी हजारीबाग से, और इसके बाद नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जमाना मिलावट का है, हाँ में हाँ मिला देना क्या रिश्ते लंबे खींचते हैं, ये कहाँ तक सही है? जमाना मिलावट का है, हाँ में हाँ मिला देना क्या रिश्ते लंबे खींचते हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं तो ये कहता हूँ, हाँ में हाँ मिलाना मिलावट नहीं है। मिलावट किसको कहते हैं? घी में डालडा मिलाना मिलावट है कि घी में घी मिलाना मिलावट है? घी में डालडा।
है ना। तो हाँ में हाँ मिलाना तो अच्छा गुण है ना। वो मिलावट अगर हमारे जीवन को अच्छा बनाता है तो हमें स्वीकार लेना चाहिए। मिलावट उसे कहते हैं जो विजाती है। सजाती को मिलाना मिलावट नहीं है, वो तो अभिवृद्धि है, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन जो विजाती है, जो विकृत तत्व है, उसको मिलावट से अपने आप को बचाना चाहिए। और जब हम उसको बचाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर बनेगा। इसलिए मैं कहूँ कि हाँ में हाँ मिलाने से रिश्ते लंबे खींचे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज जी। प्रणय जी गया से और तैयार रहेंगे नीलू सेठी हजारीबाग। नीलू जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जी काला। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते मुनिवर। मेरे परिवार और बाकी सभी को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सबका अच्छा हो, परंतु मैं अपनी कोशिश में नाकाम रह जाती हूँ। कौन से पाप कर्म का उदय है? कोशिश करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता, और अब मुझे क्या करना चाहिए? सबका अच्छा करने की सोचती हूँ पर अच्छा कर नहीं पाती हूँ। अच्छा करने का प्रयास करने के बाद भी उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? ये समझ लो कि हमने कभी अच्छा करने वाले का साथ नहीं दिया, अच्छा करने वालों की आलोचना की। इसका एक परिणाम है कि अच्छा करने के बाद भी आज हमें लोग अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे समय में मन को हताशा से भरने की जगह हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और यही सोचें कि हमने अच्छा करने वालों का अनुमोदन नहीं किया, आलोचना किया, तो आज हम अच्छा कर रहे हैं तो भी श्रेय नहीं पा रहे। जब अच्छा करने के बाद ये हाल है तो बुरा करने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मुझे और अच्छा करना, और अच्छा करना, और अच्छा करना है। और यही अच्छा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि सबकी धारणा बदल जाएगी। नमस्ते। राजीव जी काला धुलियान से तैयार रहेंगे डायरेक्टर दूरदर्शन झांसी अरुण जी जैन और पुत्र अर्श। हेलो। मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिरुवान नमोस्तु। महाराज श्री, मैं राजीव काला धुलियान पश्चिम बंगाल से। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम लोग अभिषेक करने के बाद जब मार्जन करते हैं, श्री जी का मार्जन करते टाइम हाथ के पास कुछ जल रह जाता है, वो निकाल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कुछ देखता हूँ मैं कि कुछ लोग प्रतिमा जी को उल्टा कर देते हैं फिर निकालते। ये कहाँ तक सही है? हमें मार्गदर्शन दे, ये करना उचित है कि नहीं? देखिए, भगवान के मार्जन के समय में जल को सुखाना तो ठीक है, लेकिन विनय का ध्यान रखना चाहिए। अविनय नहीं होनी चाहिए। उल्टा करना तो ठीक नहीं है। कई लोग और माध्यम से भी करते हैं, तो उसको उस तरीके से करके सुखाना चाहिए। कोमल वस्त्र को अंदर तक पहुंचा करके साफ किया जा सकता है। उल्टा करना कतई उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भगवान है, मूर्ति नहीं। आपको कोई उल्टा कर देगा तो कैसा लगेगा? ये अच्छी बात नहीं। चलिए आइएगा डायरेक्टर दूरदर्शन झांसी अरुण जी और पुत्र अर्श जैन, और इसके बाद नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, क्या अकाल मृत्यु होती है? और यदि किसी की ऐसी मृत्यु हुई है तो कैसे समझें कि वो अकाल मृत्यु हुई है? यदि ऐसे समय में किसी ने समता परिणामों का वर्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, समाधि का भावना भाते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, तो क्या उसको सदगति प्राप्त होगी? देखिए, अकाल मृत्यु का निषेध नहीं, अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं कि अकाल मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति दुर्गति को ही प्राप्त करे। अकाल मृत्यु का अर्थ क्या है? आयु का असमय में झर जाना अकाल मृत्यु। ये किसी को भी हो सकती है। अगर हमारे जीवन में कोई इस तरह का उपसर्ग आ जाए तो अकाल में मृत्यु होती है। अभी ये महामारी के शिकार बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए। ऐसे भी जब भी जीवन में किसी तरह की त्रासदी आती है और उससे होने वाली मृत्यु को प्रायः अकाल मृत्यु माना जाता है। पर यह सोचना कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी दुर्गति ही होगी, गलत है। हमारे शास्त्रों के कथनानुसार तो प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10-10 मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है, जो अपनी आयु को दारुण उपसर्ग सहकर, मरणांतक पीड़ा को सहकर समता परिणाम से अपना देह छोड़कर निर्वाण को प्राप्त करते, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अनुत्तरोपादिक होते हैं। वे 10 अनुत्तरोपादिक ऐसे जिन्होंने अपने जीवन के अंत में महाभयानक उपसर्ग सहा, क्षमता के साथ सहा। उनकी आयु असमय में नष्ट होती है और वे
अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं, वहाँ से आकर के मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो अगर अकाल मरण हुआ है तो ये मत सोचिए कि उस जीव की दुर्गति हो गई। मरण तो एक संयोग है। अभी मान लीजिए हम आप चर्चा कर रहे हैं और अचानक वज्रपात हो जाए और उस घड़ी हमारे आपके दोनों के परिणाम अभी शुभ है क्या? शुभ शुभ है ना? तो मरण तो अकाल में होगा, लेकिन परिणाम शुभ होने से हम आप दोनों से, ऐसा हो नहीं, पर जो भी होंगे वे सब सदगति के पात्र होंगे। तो मृत्यु के क्षण में होने वाले परिणाम पर ही सब कुछ निर्भर करता है। सामने वाले व्यक्ति की परिणाम कैसे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें परिणाम को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसी अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जैसे महामारी के समय में लोगों को समझ में आने लगता है, इस महामारी में तो एक अलग बात देखने में आई कि पूरा शरीर ठीक रहता है, केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ाता है। तो आदमी का मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय रहता है, वो चीज़ों को समझता है। तो ऐसे समय में अगर व्यक्ति को थोड़ा भी भेद विज्ञान हो और अपने कल्याण की ललक हो तो वो अपने आप को अंतर्मुख बना सकता है और अपने जीवन को तदनुसार ढाल भी सकता है। उदाहरण के लिए अभी भाई मुकेश भाई जो हमारे बीच से समय में गए, वो बहुत जागरूक थे, अपने आप को अंदर से पूरी तरह संभाले हुए थे और उनको ये पता था कि मेरी जब तक आयु है तभी तक मैं जीऊँगा, जिस दिन मेरी आयु पूरी हो जाएगी तो चला जाऊँगा, जाऊँगा नहीं, देह परिवर्तन करूँगा। तो ये दृष्टि मन में हो और व्यक्ति, ऐसे लोगों को भी मैंने इस मंच से भी कहा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा करके मन को निश्चल कर देना चाहिए और एक संकल्प ले लेना चाहिए कि जब तक मैं इस बीमारी का शिकार हूँ, अस्पताल में हूँ, तब तक मेरा सब परिग्रहों का त्याग है और मेरे हृदय में किसी के प्रति वैर नहीं, द्वेष नहीं, दुराग्रह नहीं और मैं अपने आप में लीन होकर अपना जीवन जीना चाहता हूँ। यदि ऐसा सोच करके लोग काम करेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा और ऐसे व्यक्ति का एक प्रकार से समाधि मरण भी हो सकता है यदि वो जागरूक हो, उस तरह की व्यवस्था करके चले, चीज़ों का त्याग करके चले, क्षमता परिणाम से छोड़े, देह छोड़े, तो ऐसा हो सकता है। नमस्ते नमस्ते महाराष्ट्री। नाम बोलो महाराष्ट्री, हम स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ आर्ष जैन से हूँ। महाराष्ट्री, हम स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बनानी चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया छोटे से बच्चे ने। लाइफ स्टाइल कैसे बनानी चाहिए? अपनी लाइफ स्टाइल बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपने जो धार्मिक कार्य है जो बहुत एसेंशियल है उसको जरूर करना चाहिए। जैसे अगर मंदिर पास में तो मंदिर जाना चाहिए, नमोकार मंत्र का स्मरण जरूर करना चाहिए, समझ गए। दूसरी बात, उठने के बाद थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, सूरज उगने के पहले उठना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। और मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए। खेलना है खेले, लेकिन खेलने से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में हो और डिजिटल गेम की जगह फिजिकल गेम खेलना चाहिए, जिससे अपना फिजिकल और मेंटल लेवल ऊंचा उठे, समझ गए। ये खेलना चाहिए। और जितना धर्म करो या ना करो, अधर्म नहीं करना चाहिए। गंदी आदतों से बचना चाहिए, गंदी संगति से बचना चाहिए, जिद्दी स्वभाव से बचना चाहिए, माँ बाप की बात मानना चाहिए। ये बातें अगर बच्चे, तुम्हारे एज के बच्चे आत्मसात कर ले तो फिर उनको बड़े होने के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। जिनकी गंदी आदतें हों, जो गंदे बच्चों का साथ रखते हों, जिनका स्वभाव जिद्दी हो, जो झगड़ा करते हो हर बात में, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते, वो अपना जीवन संभाल नहीं पाते, वो भटक जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। यदि इन सब बातों को आत्मसात करके चलेंगे तो निश्चित जीवन ऊंचा उठेगा। महाराष्ट्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से नवीन जैन मुरैना से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि प्राचीन काल में सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और न्याय की प्रामाणिकता के अभाव में सत्य और धर्म को अनेकानेक बार कुचला गया है, मनमाने ढंग से बदला भी गया है, पर वर्तमान में सभी साधनों की अनुकूलता के बाद भी सत्य और धर्म अपने को सार्वभौमिक रूप से प्रदर्शित क्यों नहीं कर पा रहा है? कृपया देखिए, सत्य और धर्म तो अपने आप में सार्वभौमिक है, लेकिन लोगों की निष्ठा असत्य और अधर्म पर है।
तो सत्य की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा कैसे होगी? अगर हमें सच में सत्य की सार्वभौमिक प्रतिष्ठा करनी है तो हमें चाहिए कि जन जन के हृदय में सत्यनिष्ठा जगाए। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्यनिष्ठा है वो आज भी पूरे आसमान में सूर्य की तरह चमकता है, और जिनके जीवन में सत्य की निष्ठा ही नहीं, सत्य निष्ठा का अभाव है, उसके जीवन की कालिमा भी किसी से छिपी नहीं। तो हमें चाहिए कि हम सत्यनिष्ठ बने, धर्मनिष्ठ बने। जन जन यदि सत्यनिष्ठ बन जाए और धर्मनिष्ठ बन जाए तो संसार का काया पलट हो जाए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत माना जाता है जिसके सपने भी टूटे हों और अपने भी रूठे हों, फिर भी कहें कि मैं एकदम ठीक हूँ। महाराज श्री, प्रतिकूल परिस्थितियों तथा इच्छाओं की पूर्ति न होने पर स्वयं को दृढ़ और खुश रखना कैसे संभव है? कृपया मार्गदर्शन। सपने भी टूटे हो, अपने भी रूठे हो, फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ, बात तो सही है। आपने पूछा प्रतिकूल परिस्थितियों में और मन की इच्छाएं पूर्ण न होने पर हम क्या करें, है ना? तो विपरीत परिस्थिति जब भी हो, 4 बातें ध्यान में रखें, ये सब अर्थ में बहुत उपयोगी है। पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। चाहे जैसी सिचुएशन हो, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हमारे जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चाहे कितनी भी बड़ी विसंगति क्यों ना हो, हमारे मन का संतुलन बना रहेगा। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वे कभी सुखी नहीं हो सकते, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं। और जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो हर समस्या से समाधान खोज लेता है। तो पहली बात कि सोच को सकारात्मक रखें। दूसरी बात, मन में पेशेंस रखें, पॉजिटिव थिंकिंग। सेकेंड, पेशेंस, अधीर ना हो, मन में धैर्य रखें। ये सोचे आज दुख है, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, अभी अंधेरा है, सुबह उजाला होगा, प्रकाश होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, थोड़े देर की बात है। ऐसा सोचने से मन अधीर नहीं होगा, और जब मन में धैर्य प्रकट होगा, हमारा आत्मविश्वास जागेगा, हमारी आत्म क्षमताएँ विकसित होगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ होंगे। तो अधीरता से अपने आप को बचाए। तीसरी बात, आशावादी बने। हमारी सोच आशावादी होनी चाहिए। हताशा को अपने मन में हावी ना होने दें। ठीक है, आगे सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। आज खराब है कोई बात नहीं, कल ठीक होगा। ये आशावादी सोच अपने सामने रखने चाहिए। और चौथी बात, अपेक्षाओं से अपने आप को मुक्त रखो। हमारा मन चाह हो या ना हो, हमारे मन में अपेक्षाएं नहीं होगी तो हो जाने पर ज़्यादा खुशी नहीं होगी और न होने पर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जो मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं पाल के चलते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय बन जाती है। तो अपने अंदर अपेक्षाओं को हावी न होने दें, जीवन की व्यवस्था को उसी अनुरूप बनाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सारी जिंदगी पेट के कारण चल रही है, तो महाराज श्री भूख सारी मर्यादाओं को तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत को। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मर्यादाएं भी टिकी रहे और इंसानियत भी? भूख सारी मर्यादाओं को तोड़ती है और पैसा इंसानियत को। आपने पूछा ऐसा क्या करना चाहिए कि पैसा भी मर्यादा भी बनी रहे और इंसानियत भी। एक ही उपाय है, भूख अगर मर्यादा को तोड़ती है तो हमें धीरे धीरे भूख को जीतने का अभ्यास करना चाहिए। और भूख को जो जीतने का अभ्यास कर लेते हैं, जो भूख को जीतने में सफल हो जाते हैं, उनके लिए उनकी मर्यादाएं कभी टूटती नहीं, वो विचार और विवेक से काम करते हैं। और पैसा अगर इंसानियत को तोड़ रहा है तो व्यक्ति को चाहिए अपने मन में संतोष जगाए ताकि पैसे की प्यास कम हो जाए।
अगर पैसे की प्यास कम हो जाएगी तो इंसानियत की मर्यादा कभी टूट नहीं पाएगी। नमोस्तु महाराज। अनिल जी पहाड़िया कोलकाता, और तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी। राजकुमार जी काला। महाराज श्री, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और सच्ची श्रद्धा के साथ जगत के कल्याण की प्रबल भावना होना दर्शन विशुद्धि। राजकुमार जी काला, और इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी कोटा से। गुरुदेव के चरणों में सत्संग बंदन, सत्सत नमन। बोलो। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज कुछ अलग हटकर है। आज कलिक काल में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। एक नज़र मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझते हैं, चरण स्पर्श हो जाए तो फिर उस बात का कहना ही क्या। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आपने अपने मन में वैराग्य भावना लाई तो गुरुदेव के चरणों में आपने अपने वैराग्य भावना रखी, तो आपका प्रथम संवाद किस तरह हुआ, उसका वृत्तांत हमें श्रावकों को सुनाएं। देखिए, ये मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है। बड़ी निकटता से गुरुदेव का सानिध्य मिला और बड़ी सरलता से उनकी कृपा मिल गई। गुरुदेव के प्रति मेरे मन में एक अद्भुत आकर्षण था। जब गुरुदेव के मैंने पहली बार दर्शन किए थे हजारीबाग में, शहर से थोड़े दूर, तभी मेरा मन इतना आकर्षित हो गया था कि मन में एक ही बात आई थी कि इस धरती पर यदि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है तो बस यही है। इस बीच संपर्क रहा, दर्शन दूर से होते रहे, लेकिन जब गुरुदेव का दुर्ग पहुंचना हुआ तो मेरा गुरुदेव से जीवंत संपर्क हुआ। इस बीच उनसे मेरी खूब चर्चाएं भी हुई, नियमित बड़े बड़े संवाद हुए। मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न किया करता था और वो बहुत अच्छे से उत्तर दिया करते थे। इसी बीच मेरे अंदर अंतर मंथन तो चल ही रहा था, और जब मैंने तय किया कि मुझे अब इनकी ही शरण में रहना है और यही मेरे जीवन का मूल मार्ग है, तो एक दिन मैंने अपने मन की बात गुरु चरणों में रखी। कोई श्रीफल भी नहीं ले गया था, जानता ही नहीं था कि श्रीफल चढ़ाया जाता है। निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपके संग में रहने की अनुमति चाहता हूँ। उन्होंने कहा, संग में रहना चाहते हो? जी। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो? एक साथ 3 प्रश्न पूछे। मैंने उनका उत्तर दे दिया। उन्होंने एक बेधती सी निगाह से मुझे देखा, पूरी तरह स्कैन कर लिया। फिर उन्होंने केवल इतना कहा, सोच लो कहीं मैं तुम्हें संग में रख लूं और तुम्हारे घर वाले आकर तुम्हें ले न जाए। मैंने कहा, गुरुदेव बहुत कुछ सोच समझकर आपके चरणों में आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी हर चेष्टा औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगी। मेरे यही शब्द थे। उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, 2 वर्ष का व्रत ले लो। मुझे काय उत्सर्ग करने के लिए कहा। मैंने व्रत ले लिया, संकल्प पूरा हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा 2 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। मैं उस समय शास्त्री का मतलब नहीं जानता था। मैंने सोचा होगा कोई ब्रह्मचारी से ऊंचा पद, पर जब मेरे वस्त्र परिवर्तित हुए, गुरुदेव के चरणों में गया, उन्होंने पहले ही दिन से मुझे तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना शुरू किया और मैंने पाया कि जो गुरुदेव ने कहा था 2 वर्ष, वो योग्यता उन्होंने मेरे भीतर 1 वर्ष में ही प्रकट कर दी है। उनकी कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा बरस जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सबका जीवन ऐसे ही धन्य हो, सभी गुरु कृपा से अभिभूत हो, इस भाव के साथ समय हो गया है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।